Hello everyone, this is Gaurav sir in front of you and welcome back and welcome to all of you in my YouTube channel English Mantra। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन की यूज़। मैंने कल आपको एक यूज़ पढ़ाया था और उसके और सारे भी यूज होते हैं। आज की वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन के और भी यूज़ देखेंगे कि और क्या क्या यूज होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं और कैसे उससे परीक्षाओं में कॉमन एरर और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, तो कल मैंने बताया था आपको कि पर्सनल प्रोनाउन के जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए गए हों तो 231 और 123 के नियम से सॉल्व करते हैं। दो पर्सन के हैं तो उन्हीं में जो एब्सेंट होगा उसको हम इग्नोर करके जो बचेंगे उनका हम सीक्वेंस को यूज कर देंगे। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैंने कल टेबल आपको बनाया था। टेबल में सब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में मैंने दो चीज़ों को डिस्कस किया था। एक मैंने बताया था आपको पॉजेसिव प्रोनाउन और एक बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो उसमें हम देखे थे कि सब्जेक्टिव केस में यदि देखें आई है तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। वी है तो आवर होता है। यू है तो योर होता है। ही है तो हिम होता है। सी है तो हर होता है। यदि इट है तो इट्स होगा। यदि दे है तो दियर होगा। एक पर्टिकुलर ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया और ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन था, इसका क्या था आपका माइन और इसका आवर्स, इसका हमारा योर्स, इसका हिजी था और इसका हर्स और इसका नहीं होता और इसका था हमारा दियर्स। कुछ ऐसे आपको बताए थे, तो अभी इनको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, देखेंगे इन्हीं को। तो एक ऐसे हम सामान्य तरह से बात करते हैं। तो सामान्य तरह से बात करते हैं, यदि माई की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम माई के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलते हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूँ, ठीक है ना। वह अपना होमवर्क पूरा कर रहा है, ठीक है ना। वे लोग अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जितने भी एक पर्सनल प्रोनाउन में जो सब्जेक्टिव केस होते हैं उनका एक पर्सनल पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये एकदम सामान्य सिंपल बात होगी, कॉमन बात होगी, जो सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। हम इसके एक अलग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा अनोखा कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि क्या होता है। तो होता क्या है, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इसका, कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए गए हों तो उस कंडीशन में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका प्रयोग करते हैं? अवर का प्रयोग करते हैं। तीनों पर्सन के प्रोनाउन अर्थात फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है, सेकंड पर्सन दिया हो या थर्ड पर्सन दिया हो। यदि तीनों पर्सन दिए हों और उस कंडीशन में यदि हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव अर्थात अपना अंग्रेजी लिखना हो तो हमेशा क्या लिखेंगे? अवर लिखेंगे। क्लियर है ना। अवर का प्रयोग करेंगे तो अवर का मतलब हो गया क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन प्लूरल। एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर होगा। जैसे हम बोलेंगे कि यू कमा ही एंड आई हैव डन खालिस्तान टास्क। अब इसमें भरने के लिए दे योर, बी देगा आपका आवर, सी देगा आपका दियर और डी देगा आपका इट्स। तो क्या भरेंगे आप यहाँ पे? क्या भरेंगे फटाफट बताइए। यहाँ भरेंगे क्या? हम आवर भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों पर्सन है तो तीनों पर्सन के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर होता है। तो चाहे 3 पर्सन की बात करें, चाहे 1000 पर्सन की बात करें या लाख पर्सन की बात करें, यदि आपको आई दिख जाएगा तो हमेशा आप क्या भरेंगे? आवर भरेंगे, ठीक है ना। आई के अलावा यदि तीनों पर्सन की बात कर रहे हैं तभी आप क्या भरेंगे? आवर भरेंगे। क्लियर है? क्लियर है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक तो हो गया 3 पर्सन की बात। यदि हम 2 पर्सन को एक साथ लेंगे तो 2 पर्सन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जब क्लियर हो गए हैं तो इनको लिख लीजिए कॉपी पे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 मुख्य कॉन्सेप्ट होते हैं। उनको यहाँ पे ध्यान से देखिए और
उनको समझिए और प्रैक्टिस करिए। तो होता क्या है, 3 कॉन्सेप्ट ए बी और सी। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब सेकंड पर्सन के साथ कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हो तो उस कंडीशन में पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर का प्रयोग करते हैं। 2 पर्सन की हो रहा है बात। उसी तरह जब सेकंड पर्सन के साथ कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हम योर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, योर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जब थर्ड पर्सन के साथ कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो तो उस कंडीशन में पॉजेसिव एडजेक्टिव हम दिए का प्रयोग करते हैं। 3 कॉन्सेप्ट हो गए आपके, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। जब 2 पर्सन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका प्रयोग करेंगे, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। 3 पर्सन की बात हो गया, 3 पर्सन में और था ही, लेकिन 2 पर्सन की बात करेगा तो सेकंड पर्सन के साथ कोई फर्स्ट पर्सन दिया हो। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मैंने आपको टेबल में बताया था यू, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है आई और वी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो उस कंडीशन में सेकंड का होता है यू और थर्ड का मतलब ही, सी, इट, दे और किसी व्यक्ति का नाम भी दे देगा तो उस कंडीशन में वो थर्ड पर्सन का होगा, उस कंडीशन में हम क्या लाएंगे, योर। उसके बाद थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन, अर्थात ही के साथ सी दिया हो, सी के साथ ही दिया हो, दे दिया हो, इट दिया हो तो उस कंडीशन में क्या लाएंगे, दियर लगाएंगे। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, तब सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे आपने ऐसे हम लिख दिए कि you and I have done खाली स्थान वर्क। अब इसमें आप क्या भरेंगे, अब बताइए यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो जब यू के साथ कोई फर्स्ट पर्सन अर्थात सेकंड पर्सन के साथ कोई फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो उस कंडीशन में यदि ऑप्शन में यहां पर दे देगा योर, आवर, डियर, माई, तो आप क्या भरेंगे, क्या यहाँ पे आई है तो माई भर देंगे, नहीं, यहाँ पे यू के साथ फर्स्ट पर्सन है तो आप किसके यहाँ जाएंगे, आवर के यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, आवर भरेंगे। क्लियर है ना? उससे एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख देगा कि यू एंड वी, तो वी भी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, तभी हम क्या भरेंगे कि हैव डन अवर वर्क। तो यहाँ मैंने क्या भर दिया, और भर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी यू के साथ कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। क्लियर है ना? चलिए हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात हो गई। चलिए बी को देखते हैं, बी का एग्जांपल देखते हैं कैसे क्या करते हैं। जैसे हम कहेंगे सेकंड पर्सन के साथ कोई थर्ड पर्सन दिया हो, जैसे हम कह दिए यू एंड ही, यू एंड ही, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। ही की जगह पे सी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। यहां पे लिखते शुड लर्न खाली स्थान लेसन। अब यहां पे ऑप्शन दे देगा योर, बी दे देगा आपका आवर, सी दे देगा डियर, डी दे देगा आपका हिज। तो आप क्या भरेंगे बताइए, यहाँ पे ही है तो क्या हिज भर देंगे, नहीं। जब सेकंड पर्सन के साथ कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उस कंडीशन में हम क्या भरते हैं, आवर भरते हैं, अर्थात यहाँ पे क्या भरेंगे, सॉरी योर भरते हैं। क्या भरते हैं हम, योर भरते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, जैसे कहा कि यू एंड मोहन शुड लर्न खाली स्थान लेसन। तभी ऑप्शन आपका देगा योर, डियर, हिज, आवर। तो उस कंडीशन में क्या भरेंगे, मोहन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए यहां पर भी हम क्या भरेंगे, योर भरेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना? इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है।
और घर पे बैठिए, कोविड-19 चल रहा है, सीखिए चीजों को, एकदम अनोखा अनोखा कॉन्सेप्ट सीखिए गौरव सर के साथ। चलिए सी वाला कॉन्सेप्ट देते हैं, जब थर्ड पर्सन के साथ कोई थर्ड पर्सन दिया, सब कहें कि ही एंड सीता, सीता को हम क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सीता को हम क्या लिख सकते हैं, सी। अब यहां पर क्या देंगे, शुड लर्न खाली स्थान लेसन। अब यहां पर भी ऑप्शन देगा आपका योर, बी देगा आपका डियर, सी देगा आपका आवर और डी देगा आपका हर। अब बताइए क्या यूज करेंगे, सी है या सीता है तो हर लगा देंगे, नहीं, क्या लगाएंगे, क्योंकि ही के साथ सीता आया चाहे सी आया तो थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन आ गया, तो जब थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन आता है तो क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव डियर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, क्लियर है, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हुए। तो आई होप कि जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद देखिएगा हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट में बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डाउट होगा तो उस कंडीशन में पर्सनल प्रोनाउन सॉल्व करते समय यदि कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जरूर क्वेश्चन भेजिएगा 8052097212। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कोई क्वेश्चन यदि पर्सनल प्रोनाउन से यदि फंसता है तो आप उसमें भेजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स को, चाहे एरर को, चाहे किसी से रिलेटेड आपका हो, उस पर्सनल प्रोनाउन क्वेश्चंस बने, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो जरूर इस नंबर पे आप भेजिएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3, पर्सनल प्रोनाउन कॉन्सेप्ट नंबर 3, आपने नाम सुना होगा प्रीपोजिशन। कॉन्सेप्ट नंबर 3 के कई पार्ट हैं। पहला पार्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का नाम सुने होंगे, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जब कोई प्रीपोजिशन आपको दिखेगा तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। जैसे हम कहेंगे कि he loved at I, सही है, he loved at I and she, बताइए सही है, सेंटेंस सही है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, और प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस लिखना क्या होता है, गलत होता है, इसलिए आई की जगह पे मी होगा और सी की जगह पे क्या होगा, हर होगा। तो ध्यान में रखिएगा, पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा थर्ड कॉन्सेप्ट में कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस। एक और हम देखते हैं, डिवाइड दिस एप्पल्स बिटवीन he and you, divide these apples between you and he। अब बताइए यहाँ पे सेंटेंस सही है, सही है, गलत है, क्योंकि बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ना कि सब्जेक्टिव केस, इसलिए ही की जगह पे क्या होगा, him। ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। क्लियर, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने नाम सुना होगा जिरंड। जिरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। जब किसी क्रिया में वर्ब प्लस आईएनजी यूज कर देते हैं तो वो जिरंड बन जाता है, और जिरंड का रोल होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड को यूज करते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। यदि दोनों एब्सेंट हो गए तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा, जिरंड आएगा। और जिरंड के समकक्ष आपका आता है, सी वाला कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस एम बी फर्स्ट। ये भी सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और इन दोनों का जो हिंदी होता है क्रियार्थ संज्ञा, क्रियार्थ संज्ञा होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इनके बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस का। ठीक है ना। जैसे मैंने नाउन का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सेंटेंस का जो ऑनर होता है, किंग होता है, बॉस होता है, और नाउन होता है। यदि नाउन एब्सेंट हो जाएगा तो कौन आएगा, प्रोनाउन आएगा। यदि दोनों एब्सेंट है तो नाउन इक्विवेलेंट आता है। नाउन इक्विवेलेंट में दोनों चीजें आपकी आती हैं। ठीक है ना।
जैसे घर का मालिक पापा होते हैं, पापा नहीं तो कौन होते हैं, चाचा होते हैं, ठीक है। तो यदि पापा और चाचा दोनों एब्सेंट हो गए तो उस कंडीशन में यदि कोई आपके यहाँ गया है तो आपको अगर वो जाएंगे तो बोलेंगे कि सुनिए क्या बात है बताइए, मैं हूँ ना, तो मैं हूँ ना, तो मैं मतलब मैं का मतलब कि ना तो मैं नाउन होता हूँ ना तो प्रोनाउन होता हूँ, ना तो मैं फादर होता हूँ ना तो अंकल होता हूँ, मैं उनके समान होता हूँ। तो उसी तरह नाउन के समान होते हैं, न कि नाउन होते हैं। तो इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जिसे हम कहेंगे टॉकिंग सी इज प्लीजेंट। अब बताइए सेंटेंस सही है? इसी को हम लिख सकते हैं टू टॉक। जब टू टॉक लिखेंगे तो इन्फिनिटिव होगा, टॉकिंग लिखेंगे तो जिरेंट हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे सी इज प्लीजेंट। अब बताइए सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटिव और जिरेंट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हर, और यहाँ पे भी क्या होगा, हर होगा। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव का एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होता है कि इन्फिनिटिव के बाद और इन्फिनिटिव से पहले, ठीक है ना, इन्फिनिटिव के बाद और इन्फिनिटिव से पहले भी, अर्थात इन्फिनिटिव से पहले भी आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। बाद में तो आता ही है लेकिन पहले भी आता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे कि आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। इसी सेंटेंस को लिखेगा कि आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर। अब बताइए, देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे हर है। अब बताइए कौन सही है, क्योंकि टू कम हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है। टू कम क्या हमारा, और इन्फिनिटिव से पहले और इन्फिनिटिव के बाद। ये आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा कि इन्फिनिटिव के बाद तो इन्फिनिटिव के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता ही है, परंतु इन्फिनिटिव से पहले भी आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे अब इसलिए ये सही है और ये क्या है, गलत है, क्योंकि टू कम हमारा इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव से पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। एक और कॉन्सेप्ट होता है, डी वाला कॉन्सेप्ट है आपका लेट। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि लेट ही डू दिस वर्क। अब बताइए सेंटेंस सही है? सेंटेंस सही है, लेट ही डू दिस वर्क सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अर्थात ही की जगह पे क्या आएगा, हिम आएगा। उससे हम कहेंगे कि लेट यू एंड आई डांस टुगेदर। अब बताइए सेंटेंस सही है? क्योंकि यू तो ऑब्जेक्ट है लेकिन आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए गलत है। आई की जगह पे क्या होगा, मी होगा। लेट यू एंड मी डांस टुगेदर। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि लेट के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर चौथा देखते हैं। चौथा क्या होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में कहता है कि आपने नाम सुना होगा एज और देन। एज और देन के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। सॉरी, एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब तक हमने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ता चला, लेकिन जब एज और देन दिखेंगे और जब कंपैरिजन इशू करते हैं या प्रोनाउन को यूज करेगा तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हम कहेंगे कि आई एम एज गुड एज ही। मैं उतना ही अच्छा हूं जितना कि वह अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आई लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ही है। इसी सेंटेंस का जब हम कंपैरेटिव यूज कर देंगे तो क्या होगा कि ही इज नॉट बेटर देन आई। एक सेंटेंस ये देगा और दूसरा सेंटेंस देगा कि ही इज नॉट बेटर देन मी। अब बताइए दोनों में कौन सही है, मी वाला सही है कि आई वाला सही है? क्योंकि एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्लियर है ना? क्लियर है? वेरी गुड। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करते हैं तो उस समय ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करते हैं तो एज और देन के पश्चात क्या आता है, आपका सब्जेक्टिव केस आता है। एक ऑब्जेक्टिव केस का भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे आई का तुलना ही से कर रहे हैं, ही का तुलना आई से कर रहे हैं, ही का तुलना मी से नहीं कर रहे, सब्जेक्ट से ही कर रहे हैं, ठीक है ना।
अगर ऑब्जेक्ट की तुलना करेंगे तो उस कंडीशन में हम देखेंगे, इसे हम कहेंगे कि आई नो यू एज वेल एज हिम। आई नो यू एज वेल एज हिम, मैं आपको उतना ही अच्छे से जानता हूं जितना उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसकी तुलना कर रहा है, यू की तुलना कर रहा है, क्रिया के बाद आया ना ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करेंगे तो उस समय एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, न कि सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन आई एम एज गुड एज ही, यहाँ पे सब्जेक्ट की तुलना किससे कर रहा है, सब्जेक्ट से कर रहा है, इसलिए दोनों किस में होंगे, सब्जेक्टिव केस में होंगे। तो एज और दैट के बाद सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आता है, बस तुलना देखेंगे कंपैरिजन किससे हो रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद यदि कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो व्हाट्सएप नंबर बताएं, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करिएगा, चीज़ें आपको इजीली तरीके से सॉल्व की जाएगी, और आपको प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है, और आप घर पे बैठे सीखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो सो थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।